चूँकि हमने जनता के बीच में रह के ईमानदारी पूर्वक उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके बाल बच्चों की सुविधा के लिए काम किया। निश्चित तौर से जो काम किए गए हैं, काम के चलते महिलाओं में जो काफ़ी उत्साह था, निश्चित तौर से क्योंकि उन्होंने काम किया है। ईमान, काम और तब सम्मान। नीतीश कुमार में ईमान भी है, काम भी करने की क्षमता है, इसलिए सम्मान भी मिलता है। निश्चित तौर से गरीबों के उत्थान के लिए हम लोग काम करते रहे हैं बराबर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। देखिए, प्रचंड बहुमत मिली है। लगभग 202 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है और कई ऐसे चेहरे जीत कर आए हैं जिन्हें लेकर बहुत सारी बातें होती थी। अब देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री रहे हैं, 9वीं बार लगातार बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, सुपौल से जीत कर आते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। और विजेंद्र प्रसाद जब अपने घर पहुंचते हैं तो उनके घर की लाडली बिटिया, पोती उनकी कैसे फूल के गुलदस्ता से उनका स्वागत कर रही है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैसे घर में जब बड़े आते हैं और वो भी जीत के बाद, तो घर के लोगों ने तो स्वागत किया ही है, लेकिन साथ ही साथ घर की जो लाडली बच्ची है उन्होंने फूल देकर अपने दादाजी का स्वागत किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, कैसे जीत हुई, आखिर 9वीं बार कैसे जीत हुई, और नीतीश कुमार को इतना प्रचंड बहुमत कैसे मिला, एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत कैसे मिला, हम आपको सुनवाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। हमारे बगल में जो शख्सियत मौजूद हैं, विजेंद्र प्रसाद, 1990 से लेकर आज तक ये चुनाव जीतते रहे हैं और इस बार भी अच्छे खासे रिकॉर्ड मतों से इनकी जीत हुई है सुपौल से। पहले तो बहुत बधाई सर आपको, आप चुनाव जीत। धन्यवाद आपको। क्या लगा, आप 1990 से लेकर आज तक आप जीत रहे हैं, इस बार भी जीते। कई लोग कहते रहे कि खिलाफ माहौल है, ये माहौल है, फिर भी जीत कर आए, क्या वजह रही है? चूँकि हमने जनता के बीच में रह के ईमानदारी पूर्वक उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके बाल बच्चों की सुविधा के लिए काम किया, इसलिए लोगों की आस्था है, इसलिए लगातार वो समर्थन देकर के जिताते हैं। एनडीए को इतनी उम्मीद थी, सब कह रहे थे कि 150-60, इतनी प्रचंड बहुमत मिलने के पीछे की वजह? निश्चित तौर से जो काम किए गए हैं, उस काम के चलते महिलाओं में जो काफी उत्साह था, उस पर संभावना ये थी। नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा है लोगों को? निश्चित तौर से, क्योंकि उन्होंने काम किया है। ईमान, काम और तब सम्मान, ये 3 महत्वपूर्ण विषय है। तो नीतीश कुमार में ईमान भी है, काम भी करने की क्षमता है, इसलिए सम्मान भी मिलता है। एक सवाल ये भी है, कई विरोधी कुछ भी कहें, नीतीश कुमार कभी ध्यान नहीं देते हैं सब चीजों पर। क्यों भी दिया दिया, हम अपना काम कर रहे हैं, काम का दायित्व जनता ने दिया, हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं। बटर करने से क्या फायदा? आपको लगता है कि अब जनता ने जो प्रेम बनाया है, आगे और काम होना है? निश्चित तौर से काफी बड़े बड़े काम होंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री जो आपका रहा है, ये भी एक मेजर फैक्टर रहा है। निश्चित तौर से गरीबों के उत्थान के लिए हम लोग काम करते रहे हैं बराबर। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जीत कर आते हैं और चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन बहुत कम बोलते हैं आप। एक चर्चा होती है कि बहुत कम भाषण देते हैं। चलिए ठीक, सेकंड्स में ही देते हैं। ठीक, चलिए। बोलते नहीं हैं आप ना, काम पर विश्वास है और ईमान की बात की है, सम्मान की बात की है। आपने सुना है क्यों जीत के आते हैं 1990 से लेकर अब तक 2025 तक। इस बार भी प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है। विजेंद्र प्रसाद हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, लोगों के प्रति आस्था व्यक्त की है, सम्मान दिया है। तो आपने सुना विजेंद्र प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनीष कुमार हैं। क्या लगता है, चेहरे पर खुशी है, हर समाज, हर तबके, हर जाति का वोट मिला? देखिए, ये बिहार की जनता की जीत है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो 20 वर्षों में बिहार में जो मेहनत किया है ईमानदारी से, उसका ये प्रतिफल है। और हम लोग बार बार कह रहे थे कि इस चुनाव में भाई तेजस्वी जी का हाल आदरणीय लालू प्रसाद जी वाला ही होगा जो 2010 में हुआ था। आप प्रतिपक्ष के नेता नहीं बन पाइएगा। आपको तो बिहार की जनता पर, बिहार की जनता को आभार प्रकट करना चाहिए कि प्रतिपक्ष के नेता बनने पर आपको बाउंड्री लाइन पर लाके छोड़ दिया। अहंकार छोड़िए और कुछ सीखिए। आप पूरे चुनाव में कोई मुद्दा पर बात नहीं करके नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी किया, आपने उनके सेहत पर सवाल उठाया, तो बिहार की जनता ने इलाज कर दिया ना। अभी तो बाउंड्री लाइन पर लाके छोड़ी है बिहार की जनता। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो इससे बुरा परिणाम होगा, बुरा परिणाम। और दूसरी बात, ये बार बार चुनाव हार रहे हैं। नीतीश कुमार जी की कृपा से 2015 में भाई तेजस्वी जी को जो 2010 में राष्ट्रीय जनता दल जो प्रतिपक्ष के नेता बनने पर संख्या नहीं मिली थी, नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक जीवन दान दिया तो पार्टी राइज कर गया और अभी 25 में तो समझ में आ गया। आप जो बार बार हार का ठिकरा चुनाव आयोग ईवीएम पर जो फोड़ रहे हैं, ये अपने हार की जिम्मेवारी से भाग रहे हैं।
भैया आप नेतृत्व कर रहे थे, आप बार बार चुनाव हार रहे हैं, तो हटिएगा ना भाई। मीसा भारती जी को मौका दीजिएगा ना, दूसरा को तो घर के बाहर किसी को दीजिएगा नहीं। अब तो रोहिणी चाचा ने कह भी दिया। वही तो कह रहे, आप तो राजद में परिवार से बाहर किसी को मौका दीजिएगा नहीं। तो जब आपके नेतृत्व में बार बार हार हो रहा है तो मीसा भारती जी को तो मौका दीजिए। रोहिणी जी बेचारी नाराज हो गई हैं, घर और पार्टी दोनों छोड़ने की बात कर रही हैं, कह रही मैं दोनों से रिश्ता तोड़ रही हूँ। तो जब आपके नेतृत्व में हार हो रही है बार बार, तो मीसा भारती जी को दीजिए राजद का कमान। देखिए, तो ये बड़ी बात है, समझ सकते हैं विरोधियों के निशाने पर तेजस्वी हैं, क्योंकि चुनाव के समय तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर खूब कड़े कटाक्ष किए हैं। आपने सुना है कैसे ये चमत्कार हुआ, क्या बातें हुई, विजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।